स्वागत है आपका स्टडी विथ इंडियन इंग्लिश में। आज हम लोग सूरदास के पद क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड की दूसरी पद यानी दूसरी पंक्ति को आज हम लोग व्याख्या करते हैं। तो पहला हमने हाल ही में अपलोड किया है, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। दूसरा भी देखिए। मैंने ही माखन खायो। इस खंड में भी वात्सल्य रस की प्रधानता है। वात्सल्य रस के बारे में मैंने आपको पिछले दिन समझाया था। और मैंने ही माखन खायो, इसका प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण अपने बाल सखा जो हैं, बचपन के मित्र, उन सभी के साथ अपने पड़ोस में किसी के घर सेंध काटते हैं और चोरी छुप के उसके घर के अंदर रखे हुए मक्खन की हंडी को तोड़ते हैं और तोड़कर खुद भी बहुत सारा संतोषजनक मक्खन को खाते हैं और अपने सखाओं को भी खिलाते हैं। और उसी वक्त ही रंगे हाथ वो पकड़े जाते हैं और वो ग्वालिन जो होती है पकड़ने के बाद उनको लेकर आती है उनकी माता यशोदा के पास और आकर उलाहना देती है यानी शिकायतें करती हैं। और यही प्रसंग है। अब ऐसे प्रसंग में छोटा सा बालक श्री कृष्ण किस रूप में अपने भोलेपन के साथ अपने उस कुकृत्य को यानी कि गलत कार्य को, जो कि गलत नहीं कहा जाएगा, बचपन में ऐसे कार्य सभी लोगों ने किया है, तो बचपन का वो भूल ईश्वरीय देन है, ऐसा भूल कोई भी करता है बच्चा में। तो अपने उस भाव को किस तरीके से वो दर्शाते हैं कि मैंने चोरी नहीं की माँ, झूठ बोलते हैं और अपनी गलती को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। और इसी में वात्सल्य रस की प्रधानता नज़र आएगी कि किस तरीके से एक बड़ा व्यक्ति जो होता है, माता होती हैं, पिता होते हैं, कैसे उनको अपने बच्चे की इस भूल को वो लोग कैसे एक वात्सल्य भाव के रूप में लेते हैं। देखिए, मैंने ही माखन खायो, श्री कृष्ण को जब वो ग्वालिन लेकर आती है, और कई बार आपने तस्वीरों में, पिक्चरों में देखा होगा, फ़ोटो में, कि छोटे से नन्हे से श्री कृष्ण हैं, 4-5 साल के दिख रहे हैं, बड़ी सी तोंद निकली हुई है, श्यामल शरीर है, मोटा ताज़ा शरीर, जहाँ तहाँ मतलब कट्स पड़े हुए हैं उनके मसल्स में, मांसपेशियों में, और गोल गोल गाल है और घुंघराले बाल हैं, मोर पंख लगा हुआ है, पाँव में पैजनी पहने हुए हैं, और यशोदा माता उनके कान पकड़कर खींच रही है और उनको डांट रही है। तो कहते हैं, मैया मैंने ही माखन खायो। माँ, माता यशोदा, मैं सच कह रहा हूँ माँ, मैंने मक्खन नहीं खाया, ठीक है। ख्याल परे ये सखा सबे मिली मेरे मेरे मुख लपटायो। कहते हैं, हाँ, ये जो मक्खन आप देख रही हो ना, जो थोड़ा सा मक्खन मैंने खाया था, अभी मुझे ख्याल आया, ख्याल परे, अभी मुझे ख्याल पड़ा, मुझे होश आया, अभी मुझे चेतना आई है। अभी ये सखा सबे मिली, ये जो मेरे सखा हैं ना, मेरे जो सारे मित्र हैं, ये सारे मिल के, सारे सखा मिलकर मेरे मुख लपटायो, मेरे मुख में ये उन लोगों ने लपटा दिया है। लपटा दिया है मतलब खाए हैं ये लोग, और इन सब ने इल्ज़ाम लगाने के लिए, मतलब दोष का आरोप मेरे ऊपर आ जाए, इसलिए इन लोगों ने खाया और खाकर मक्खन को मेरे ये सब लगा दिया है। माता, मैंने मक्खन नहीं खाया माता, ऐसा कहते हैं। देख तो ही छीके पर भाजन ऊंचे धर लटकायो, हाँ जो कहत नान्हे कर अपने मैं कैसे कर पायो। और दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण उलाहना देते हुए कहते हैं, शिकायत अपनी तरफ से सुनाते हुए माता यशोदा को कहते हैं, देख तू ही देख माता, कितनी चालाकी, कितनी होशियारी, इतने छोटे से बाल्य स्वरूप में। अक्सर सारे बच्चे इस तरह की चालाकी करते हैं, लेकिन माता पिता को समझ में आ जाता है और वो लोग अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं, वात्सल्य भाव प्रकट होता है, ठीक है ना। और श्री कृष्ण कहते हैं, देख तू ही देख माता, छीके पर, छीका क्या होता है भाई, तो वो एक तरह का सिकहरा होता है। छीका जो होता है ना, पुराने ज़माने के घरों में जब बड़े बड़े घर होते थे, मिट्टी के घर होते थे या फिर ईंट के भी घर होते थे, तो बिल्लियों के प्रभाव से, मतलब बिल्लियों के आतंक से बचाने के लिए, जैसे जिनके घरों में बहुत ज़्यादा दूध, दही, मक्खन, मट्ठा ये सब पैदा होता था, तो बिल्लियाँ तो सूंघते हुए पहुँच जाती हैं, तो या तो दीवारों में काट करके गड्ढा जैसा बनाकर, अलमारी जैसा, उसके अंदर रख दिया जाता था और उसको बंद कर दिया जाता था ऐसे। और या तो पुराने ज़माने में रेफ्रिजरेटर तो होता नहीं था, तो या तो फिर कमरे के बीचों बीच ऊंचाई से ऐसे 3 तरह की रस्सियाँ, जैसे तराजू में होती हैं वैसे 3 तरह की रस्सियाँ ऐसे ट्रायंगुलर लटकती थी ऊपर से नीचे की ओर, और फिर नीचे एक बीड़ा लगा दिया जाता था। जैसे समझ लीजिए कोई एक बीड़ा लगा दिया गया और ऐसे तीन ऐसे रस्सी आ रही है, एक रस्सी यहाँ, एक रस्सी यहाँ, एक रस्सी यहाँ, ऐसे पकड़ी रहती थी इसको, और इसी के बीच में हंडी रख दिया जाता था। हंडी मतलब भाजन, जिसे यहाँ भाजन कहा गया है। भाजन यानी कि मिट्टी का वो बर्तन जिसके अंदर मक्खन या मट्ठा या दूध, दही जो भी है रख दिया जाता था और लटका दिया जाता था बीचों बीच, ताकि दीवार के सहारे कूद कर बिल्ली वहाँ तक ना पहुँच पाए। काफ़ी ऊंचाई पर होता था। श्री कृष्ण जब जाते थे मक्खन चोरी करने, तो वो लोग एक दूसरे के कंधे पर, पीठ पर चढ़ के उस ऊंचाई तक पहुँचते थे और उसको नीचे उतारते थे। उतारने के समय में कभी कभी वो टूट भी जाता था, फूट जाता था, मक्खन नीचे गिर जाता था, नीचे से ही उठा के लोग खा लेते थे, या फिर सावधानी से नीचे उतार कर उसमें से खाते थे। तो कहते हैं, देख तो ही छीके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो, कितना ऊंचाई पर लटकाया हुआ है। हाँ जो कहत नान्हे कर, और देखो मैं जो कह रहा हूँ, मेरी बात का प्रमाण भी देख लो, मेरे कर यानी हाथ, ठीक है ना,
मेरे हाथ कितने नान्हे हैं, कितने छोटे हैं, देख देख माँ, अपने मैं कैसे कर पायो, और मैं अकेले कैसे कैसे उस छीके तक पहुँचूँगा, कैसे भाजन को उतारूँगा, कैसे मैं ये षड्यंत्र रच पाऊँगा माँ? क्या तुझे नहीं समझ में आ रहा है? क्या इतना प्रमाण देना पड़ेगा माता? मुख दधि पोछ। तभी श्री कृष्ण को लगता है कि मेरे मुख पे तो दही लगा हुआ है, मक्खन लगा हुआ है। और तभी श्री कृष्ण अपने मुख के ऊपर जो दधी है, दधी यानी कि दही, उसको पोंछते हैं। जैसे उनको यह ख्याल आता है कि मेरे मुख पर तो दही है, माता को तुरंत पता चल जाएगा, तुरंत ऐसे पोंछते हैं, ऐसे पोंछ लेते हैं। पोंछ कर बुद्धि इक किन्ही, छोटे बच्चे बड़ी बुद्धिमानी लगाते हैं, बहुत टेक्निक लगाते हैं, बड़ों से चालाकी खेलते हैं, और एक बुद्धि लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई? दोना पीठ दुरायो। जो दोना होता है ना, जैसे आप पुचके की दुकान पे जाते हो तो देखते होगे पत्ते का बना हुआ रहता है, कटोरी टाइप का, उसको बोलते हैं दोना। तो जब ये सारे बच्चे मिलकर चोरी करते थे, घड़ा उतारते थे नीचे, मिट्टी का बर्तन, तो सबके पास पत्ते का दोना होता था, और उसमें से मक्खन निकाल निकाल के दोने में बाकायदा परोस परोस कर एक दूसरे को देते थे सब खाने के लिए। ले तू भी खा, ले तू भी खा, ले तू भी खा, ऐसे सब खिलाते थे। तो इनके हाथ में अभी भी वो दोना है जिसमें मक्खन उठा के खा रहे थे, और उसको ऐसे पीठ के पीछे से छिपा लेते हैं। तो बुद्धि करते हैं श्री कृष्ण। क्या बुद्धि करते हैं? तुरंत अपने मुंह को ऐसे पोंछते हैं, और पोंछ कर जो हाथ में कटोरी लिए हुए हैं उस कटोरी को लेकर पीछे ऐसे छिपा लेते हैं दोने को। दोना पीठ दुरायो, पीठ मतलब पीठ के पीछे, दुरायो यानी छिपा लेते हैं, दुरायो मतलब छिपाना। डारी साँट मुस्काई जसोदा, और उनके इस स्वरूप को देखकर वात्सल्य रस पैदा होता है, यानी वात्सल्य भाव पैदा होता है, रस नहीं सॉरी, वात्सल्य भाव पैदा होता है। किसके अंदर? माता यशोदा के अंदर। और डारी साँटी, डारी मतलब फेंक देती हैं। उनके हाथ में छड़ी रहता है, डराने के लिए हाथ में छड़ी लेती हैं और कहती हैं, बोल बोल, चोरी करने गया था, सही सही बता। और लेकिन जब श्री कृष्ण की ऐसी शिकायत सुनती हैं, भोला सा लो 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 ऐसा चेहरा जब देखती हैं, तो देखकर उनको प्रेम आ जाता है, और तुरंत अपने डंडे को फेंक देती हैं। साँटी का मतलब छोटा सा डंडा, पतला सा डंडा होगा, डराने के लिए, धमकाने के लिए। डंडे को फेंक देती हैं। मुस्काई जसोदा, और उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाता है, एक चेहरे पर मुस्कान आ जाता है। श्याम ही कंठ लगायो, और श्याम को तुरंत कंठ से लगा लेती हैं, तुरंत गले से लगा लेती हैं प्यार से। बाल विनोद मोद मन मोहियो, भक्ति प्रताप दिखायो। और श्री कृष्ण यानी ईश्वर, अधिष्ठाता, भगवान, तीनों लोकों के सबसे बड़े स्वामी श्री कृष्ण अपने इस बाल विनोद के, विनोद से, बाल विनोद यानी बचपन में किए गए इस लीला से, विनोद यानी लीला, तो अपने बचपन में किए गए इस लीला से, मानव रूप में जब वो जन्म लेकर आए धरती पर और बचपन में ये लीला किए, मन मोहियों, उन्होंने मन मोह लिया। किसका? यशोदा माता का। यशोदा माता तो मनुष्य के रूप में जन्म ली थी, श्री कृष्ण भी मनुष्य के रूप में जन्म लिए थे, तो उनको माता होने का गौरव मिला इतना बड़ा। और सोचो, एक ऐसी माता होने का गौरव मिला जो भगवान को अपने कंठ से लगा ले रही हैं, जब चाहती हैं तो भगवान को सीने से लगा ले रही हैं, चिपका ले रही हैं। तो उनकी भक्ति का प्रताप दिख गया वहाँ पर। भक्ति का प्रताप मतलब न जाने कितने वर्षों से, कितने जन्मों से कोई कितनी भक्ति करेगा ईश्वर की, तब कितने जन्मों के बाद ऐसा मौका मिलता है किसी को कि कोई किसी मतलब कोई भगवान की माँ बनकर आता है, या भगवान की पिता बनकर आते हैं, माँ बनकर आते हैं लोग। और माता यशोदा अपनी भक्ति, यानी जो ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति थी, उसका प्रताप नज़र आया। सोचो, अपने बाल विनोद की वजह से माता यशोदा को वह सुख मिला, वह मौका मिला जो सूरदास जसुमति को यह सुख, सूरदास जी कहते हैं यशोमति यानी कि यशोदा को, जसुमति यानी कि यशोदा माता को यह सुख जो मिला, शिव बिरंची नहीं पायो। शिव मतलब तो जानते हो, शिव कहते हैं भगवान शंकर को, और बिरंची कहते हैं ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा विष्णु महेश यही कहते हैं ना। तो विष्णु जी को माना जाता है तीनों लोकों का स्वामी, तो उनकी अर्चना, उनकी पूजा शिव जी भी करते रहते हैं, भगवान शंकर भोलेनाथ भी करते रहते हैं, और तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले ब्रह्मा जी भी उनकी पूजा अर्चना करते रहते हैं, उनके ध्यान में मग्न रहते हैं। तो क्या ब्रह्मा जी को भी ये मौका नहीं मिला होगा कि वो कभी विष्णु भगवान को गले लगाएं, और शिव जी को भी ऐसा मौका नहीं मिला होगा कि वो लोग गले लगाएं। यहाँ तक कि आप टीवी सीरियल वगैरह में भी देखते हो तो बस आमनी सामना दोनों का होता है, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन गले लगाने का अवसर कहाँ मिलेगा, जो कि माता यशोदा को मिल गया। तो भक्त जो है भगवान को जीत लेता है अपनी भक्ति से, वहाँ यहाँ ये भी दर्शाया गया है। तो अपनी भक्ति से, भक्ति का प्रताप मिला माता यशोदी को, मतलब माता यशोदा को, और उन्होंने श्री कृष्ण को अपने गले से लगा दिया, जो सुख शिव को भी नहीं और ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला। तो आशा करते हैं बच्चों ये पद भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई परेशानी है, असुविधा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अपनी शिकायत दे सकते हैं या कुछ सुझाव दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है, ताकि और नए वीडियोज़ आपको टाइमली मिल जाएँ, और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।